योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर के सर्वे की बात कही तो जमीयत उलेमा हिंद ने इसका विरोध किया, बैठक कर रहे हैं और सीधे तौर पर इसको मदरसों की बर्बादी करार दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सुफियान निजामी हैं। सुफियान जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से जमीयत का भी कहना है कि मदरसों की बर्बादी है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये मदरसों की बर्बादी नहीं, उनकी आबादी का प्लान है। देखिए, सबको पता है कि जमीयत उलमा हिंद देश की एक बड़ी मुसलमानों की संस्था है और हमेशा नेशनल इंटरेस्ट और मुसलमानों के इंटरेस्ट और तालीमी फ़रोग के लिए जमीयत ने काम किया है। जमीयत की मीटिंग में अगर ये बात कही जा रही है तो जाहिर है कि कोई ना कोई हकीकत और कोई ना कोई अंदेशा जमीयत को है। और मेरा ज़ाती मानना भी यही है कि जो मदरसा बोर्ड के इख्तियार में नहीं है, जिनकी पहले से दूरदशा मदरसा बोर्ड की जानिब से की गई है, चाहे वो तनख्वाहों का मसला हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, और बड़े पैमाने पर आप देखें जो ड्रॉप आउट है मदरसों के तालिब इल्मों का मदरसा बोर्ड के अधीन चल रहे मदरसों में, तो ये तमाम सूरत हाल इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं जो मदरसे ऑलरेडी एडेड हैं, जो मदरसा बोर्ड जिनकी निगरानी कर रहा है, मदरसा बोर्ड खुद उन मदरसों को सही तौर पर चलाने में सक्षम नहीं है। तो आप किस बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि मदरसों के सर्वे के जरिए से मदरसों की तालीम और उसके तरक्की और उसके अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है? देखिए, सरकार की बात ये कहने की आ रही है कि एक घटना हुई थी लखनऊ के मदरसे में जहां एक बच्चे को जंजीर से बांधा गया था। उनका मानना है हमें जानना जरूरी है कि मदरसों में आखिर चल क्या रहा है, कितने बच्चे आते हैं, कितने शिक्षक आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कल को कहीं इमारत गिर गई तो सरकार के ऊपर आ जाएगा कि आपने कभी देखा नहीं। देखिए, ये तो एक बहाना होता है किसी भी इदारे में मुदाखलत करने का। और जहाँ तक कि आप देखें कि जितने भी इस तरीके की घटनाएं हैं, अगर उन मदरसों में वाकई तो में इस तरीके की कोई घटना पेश आई है और जंजीर से या किसी भी तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई मदरसों की जानिब से बच्चों पर की गई है, तो यकीनी तौर पर उस मदरसे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। लेकिन इस बात को ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि मदरसों के सर्वे से अगर मदरसों का अपलिफ्टमेंट होता तो आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं एड की बुनियाद पर, उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका होता। लेकिन सवाल है कि आपको उनके सर्वे पर भरोसा क्यों नहीं है? सरकार तो बार बार कह रही है कि हमें केवल आंकड़ा जुटाना है, हम आपके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी तशवीश मुसलमानों में है इस वक्त और मदरसों के जिम्मेदारों में है। सरकार के मुताल्लिक जो भरोसा मुसलमानों का बन रहा था, यकीनी तौर पर वो कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंच रही है। और जिस तरीके की सियासत, अब किसके मशवरे पर ये मशवरा दिया गया कि मदरसों को, वो भी ख़ास तौर पर उन मदरसों को जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, 5वीं तक तालीम देते हैं, और उसके बाद वो बच्चा 6ठी क्लास में कहीं भी दाखिला ले सकता है, इन मदरसों के सर्वे पर अगर कोई शख्स सरकार को राय दे रहा है तो यकीनी तौर पर वो सरकार के हक में नहीं है, भला नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भरोसा मुसलमानों का जो एक तरफ सरकार की जानिब बढ़ रहा था, यकीनी तौर पर इस सर्वे के हुक्म से और ऑर्डर से मुसलमानों में एक तशवीश पैदा हुई है, एक शक पैदा हुआ है। और आपने माजी में भी देखा है कि जो ऐलानात किए गए हैं मदरसा बोर्ड की जानिब से, वो जमीन पर नहीं उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर रहे हैं। यही बुनियाद है कि आज मदरसों के जिम्मेदार इस ऐलान को भी शक की निगाह से देख रहे हैं और उनके विरोध कर रहा है। और आज बैठक में भी अगर इसके खिलाफ फतवा या कोई बात सामने आती है तो आप साथ खड़े होंगे? नहीं, जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा इस मुल्क की बुनियाद को और इस मुल्क की इंटरेस्ट को और मदरसों के तालीमी फ़रोग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और जमीयत के जो जिम्मेदार अगर किसी मशवरे पर, किसी बात पर तय होते हैं और कोई फैसला करते हैं, तो यकीनी तौर पर मेरी तरह तमाम मुसलमान भी उसको सही तौर पर कबूल करेंगे। साफ तौर पर मौलाना सुफियान निजामी सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं जमीयत की इस बैठक का और कह रहे हैं कि सरकार की मंशा भले ही एक सर्वे के नाम पर हो, लेकिन उनका इरादा कुछ और नजर आता है, जिसको लेकर के आज हो रही बैठक भी महत्वपूर्ण है, जिसको तमाम मौलाना एक एक करके समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।